हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड देखेंगे। मॉडिफाइड यूलर मेथड यूलर्स मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने यूलर्स मेथड ऑलरेडी देखी है और आपको यूलर्स मेथड के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यूलर मेथड डिटेल्स में जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मॉडिफाइड यूलर मेथड एक प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है। तो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड हम इसे क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले तो हम कुछ रूट जो रहेगा उसका प्रेडिक्शन करते हैं और उसके बाद उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए आंसर के और करीब वहां पे जाते हैं। यानी यहाँ पर एक्यूरेसी यूलर्स मेथड से डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यून्स मेथड। तो इसका दूसरा नाम ह्यून्स मेथड है या फिर इसे सेकंड ऑर्डर रंजे-कट्टा मेथड भी कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रंजे-कट्टा मेथड जब भी हम कंसिडर करते हैं तो उसके पहले का डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर रंजे-कट्टा मेथड कौन सी रहेगी? तो वो है यूलर्स मेथड और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है सेकंड ऑर्डर रंजे-कट्टा मेथड। तो देखिए दोस्तों, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में क्या रहेगा? तो हम यहाँ पर एक y ऑफ x ऑफ n प्लस वन फाइंड करेंगे। अब उसके बाद जो भी हमें अप्रोक्सीमेशन मिलेगा उसको हम y एस्टेरिक n प्लस वन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। एक्चुअली हम इसे हमारे वीडियो में y n प्लस वन स्टार करके ही रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला एक्चुअली है यूलर्स मेथड का, जिसमें एक्स एन प्लस वन हम फाइंड करते हैं एक्स एन प्लस एच से और y हम फाइंड करते हैं यहाँ पर y n प्लस वन स्टार जो है इट इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। एफ ऑफ एक्स एन वाई एन का मतलब डी वाई बाय डी एक्स रहता है, जो कि डेरिवेटिव रहेगा जो x और y दोनों फंक्शन यहाँ पर इंक्लूड करता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे नोटेशन चेंज किया है, अदरवाइज पूरा का पूरा ये यहाँ तक स्टेज वन तक ये यूलर्स मेथड ही है। अब y स्टार जो है ये क्या है? तो ये मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y है। तो हम जो भी y फाइंड करने वाले हैं उसमें जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू रहेगी हम y स्टार की जगह पर रिप्लेस करेंगे। अब ये तो हो गई पहली स्टेज, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टर स्टेज। देखिए ये है प्रेडिक्टर स्टेज। अब सेकंड स्टेज जो है उसमें क्या करते हैं? तो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम डेफिनेटली फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन देखेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ एन प्लस वन और फंक्शन ऑफ वाई एन प्लस वन जो है इनका मीन हम कंसिडर करते हैं। मीन यानी एवरेज यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई वाई एन प्लस वन स्टार। तो देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय टू है, इसका मतलब ये इसका एवरेज है। हम सिर्फ क्या करते हैं? तो ये डिवाइडेड बाय टू जो है h को डिवाइड बाय टू करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि होल डिवाइडेड बाय टू करने से अच्छा है h बाय टू हम करते हैं, तो छोटा सा यहाँ पर नोटेशन इंडिकेट होता है। तो दिस इज द करेक्टर स्टेज और जो सेकंड स्टेज है ये है करेक्टर स्टेज, इसीलिए इसको हम प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए y सॉल्व y डैश इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ पर जो f ऑफ एक्स वाई दिया है यह है x प्लस वाई। y ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन दिया है। फाइंड अ वैल्यू फॉर द सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0.3। x 0.3 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.1। तो h इक्वल्स टू 0.1 यानी स्टेप साइज दिया है बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हमें इस्तेमाल करनी है और इसे फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हमने ऑलरेडी बोला है कि एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? x प्लस वाई। देन y ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन दिया है, h इक्वल्स टू 0.1 दिया है। तो y इक्वल्स टू जीरो, y ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन का मतलब रहता है x की जो वैल्यू है ये वाली x की वैल्यू रहती है, तो x की वैल्यू जीरो है और ये हो गई y की वैल्यू।
और ये इनिशियल रूट दिए है, इसीलिए हम इसे x0 और y0 कहते हैं। तो x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। h ऑलरेडी बताया है, f ऑफ 0.3 हमें फाइंड करना है, यानी फंक्शन y 0.3 हमें एक्चुअली फाइंड करना है। तो फंक्शन की वैल्यू y 0.3, x पे x की वैल्यू जब 0.3 रहेगी तब y की वैल्यू हमें इस जगह पर फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम x0 x1 क्या है फाइंड कर लेते हैं, ये उसका फॉर्मूला रहता है। अगर आप फॉर्मूला में x1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x0 प्लस h रहेगा, x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो दोनों की एडिशन 0.1 हो जाती है। तो ये x1 यहाँ पर देखिए, देन यहाँ पर देखिए हमें बस यहाँ पर इसे 0.3 तक बढ़ाना है। यह है x1, x2 डेफिनेटली 0.2 होगा और x3 होगा 0.3। यहाँ पर हमने एंड करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एट x इक्वल्स टू 0.3 पे ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले तो हम यूलर्स मेथड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है yn+1 इक्वल्स yn प्लस h एफ ऑफ x प्लस एक्स एन वाई एन। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो हमें y 0.1 यानी पहला जो रूट है, क्योंकि y ऑफ 0 ऑलरेडी 1 दिया है हमें, और फर्स्ट रूट जो है y 0.1 जिसे हम यहाँ पर y1 स्टार से इंडिकेट कर रहे हैं। तो y1 स्टार कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर y0 प्लस h, फंक्शन है हमारा f ऑफ xn है, xn x0 और yn की जगह पर y0 हम पुट करते हैं, और ये है x प्लस y, इसलिए ये हो जाएगा x0 प्लस y0। अब x0 y0 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा y0 प्लस h की वैल्यू है 0.1 और x0 प्लस y0, और यहाँ पर आप अगर वैल्यूज पुट करते हैं, y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू है 1, y0 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय x0 की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू है पॉइंट 1 नहीं 1। तो ये हो गया 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1.1। ये हो गया y 0.1 यानी y1। y1 स्टार हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है, लेकिन हमें ये तो हो गया प्रेडिक्टर स्टेज। अब हमें इसे सॉल्व करना है यहाँ पर करेक्टर स्टेज के लिए। तो ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी प्रेडिक्शन हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर y1 के लिए हो जाएगा, y1 इक्वल्स y0 प्लस h/2 था, तो h/2 ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली फंक्शन लिख रहा हूँ, हमारा फंक्शन है x प्लस वाई, तो x0 प्लस y0 प्लस यहाँ पर x1 प्लस y1 स्टार। देखिए दोस्तों यहाँ पर यही डिफरेंस था कि हम x1 और y1 यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हमने y1 स्टार ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए y0 की वैल्यू बिल्कुल वही जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला में रखी थी वही इस्तेमाल करनी है। y0 की वैल्यू यहाँ पर है 1 प्लस h की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये h/2 हो गया। देन x0 की वैल्यू आप देख सकते हैं, x0 की वैल्यू फिर से वही है, यह है 0 और y की वैल्यू है 1 प्लस x1 की वैल्यू देखिए x1 है हमारा 0.1, तो ये हम यहाँ पर डेफिनेटली 0.1 रखेंगे। और y1 स्टार जो है, अब y1 स्टार देखिए क्या है, y1 स्टार है 1.1। हमने क्या बोला था, y स्टार यानी जो भी मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y रहेगी, मोस्ट रिसेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, ये है 1.1, तो ये है 1.1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, आप
इसको पुट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1.11। तो ये हो गया हमारा y1 का प्रेडिक्शन। अब देखिए दोस्तों, हमें इसी वैल्यू को इम्प्रूव करना है और इसीलिए हम इसको इंडिकेट करते वक्त y1 1 करेंगे। ये रेस टू पावर हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ इसका नोटेशन है। तो हमने नोटेशन में क्या किया है, ये y1 को यहाँ पर रेस टू पावर जैसा ब्रैकेट में 1 दिया है, ये y1 1 का, यानी ये है y का पहला नोटेशन। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे और नेक्स्ट प्रेडिक्शन करेंगे। और प्रेडिक्शन कब तक करना है उसके लिए एक रूल है। अगर हम 4 डेसिमल डिजिट तक यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, हमें जितना भी एक्यूरेसी बोला जाएगा या फिर नहीं दिया है तो एटलीस्ट 4 डेसिमल डिजिट तक हम यहाँ पर एक्यूरेसी कंसिडर करेंगे। तो 4 डेसिमल डिजिट जब तक सेम नहीं आते तब तक हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हो गया पहला प्रेडिक्शन। अब दूसरा प्रेडिक्शन करने के लिए हम लिखेंगे y1 ऑफ 2 इक्वल्स, अब ये पूरा फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिर्फ चेंज जो रहेगा वो होगा y स्टार की जगह पे। तो देखिए ये डिवाइडेड बाय 2, देन ये 0 + 1 ऐसा ही, देन प्लस ये है 0.1 प्लस, अब मोस्ट रिसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ y क्या है, तो ये वाली देखिए, इसके पहले 1.1 थी, अब हमारी मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y है 1.11। तो अगर हम इसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1.1105। अब ये हो गया फर्स्ट सेकंड प्रेडिक्शन। अब इसमें ही थर्ड करेक्शन हमें करना है। तो y1 ऑफ 3 इक्वल्स, फिर से फॉर्मूला सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा, तो y स्टार के वैल्यू के वक्त। तो ये 0 + 1 ही लिखेंगे प्लस, अब देखिए ये है 0.1, तो x1 की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन y1 की जो है वो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है ये वाली, यानी 1.1105। हम यहाँ पर 4 डेसिमल डिजिट तक लिख रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगी हमें 1.1105। अब दोस्तों देखिए, अप टू 4 डेसिमल डिजिट, ये y1 का सेकंड प्रेडिक्शन और y1 का सेकंड करेक्शन और y1 का थर्ड करेक्शन जो था बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों सेम आ रहा है, इसीलिए हम फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर रोक देते हैं और सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फिर से हमें, अगर इस फॉर्मूला में हम n = 1 पुट करते हैं तो हमें y2 का फॉर्मूला मिलेगा। इसे हम इंडिकेट करते हैं y2 स्टार से, y2 स्टार = y1 प्लस h ऑफ x1 प्लस y1। अब x1 की वैल्यू 0.1 है, y1 की वैल्यू कौन सी थी, तो मोस्ट रिसेंट वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है। आप देख सकते हैं ये 1.1105 है, तो 1.1105 हमने यहाँ पर पुट कर दी। देखिए 1.1105 हमने पुट कर दी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.2316 और ये वैल्यू है y ऑफ 0.2 की। हमें y ऑफ 0.3 फाइंड करना है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया प्रेडिक्शन। अब हमें करना है करेक्शन। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें y2 का जो फॉर्मूला है उसका पहला करेक्शन जो है उसका फॉर्मूला ये होगा। देखिए यहाँ पर x + 1 और यहाँ पर x2 प्लस y2 स्टार है। अब y2 स्टार में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y। बाकी x1 की वैल्यू है 0.1, y1 की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी फाइंड की है, ये है y1 की वैल्यू। तो देखिए अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो गया y1 का वैल्यू 1.1105 प्लस h/2 यानी 0.05 होता है, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 2। और ये देखिए x1 की वैल्यू फिर से 0.1 और y1 की वैल्यू 1.1105। देन यहाँ पर x2 की वैल्यू डेफिनेटली 0.2 आएगा और y2 स्टार जो है वो मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y2 जो हमने कैलकुलेट किया है ये वाला
1.2316। तो देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.2426। अब ये तो पहला ही करेक्शन हो गया है, हमें 4 डेसिमल डिजिट तक सेम आता है, आना है, लाना है इसे, तब तक इसे सॉल्व करना है। तो सेकंड प्रेडिक्शन के लिए सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ नोटेशन चेंज हुआ है, हमने ब्रैकेट में 2 लिखा है, प्रीवियसली ये y2 ऑफ 1 था, अब ये है y2 2। यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज है यही यहाँ पर चेंज होगी, मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y हम पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल जैसा का वैसा है, सिर्फ चेंज जो हो रहा है इस वैल्यू पर होगा। इस वैल्यू पर कौन सा चेंज होगा, तो ये है 1.2316, लेकिन हमने जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू फाइंड की थी ये थी 1.2416, तो 1.2426 हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.2432। अब 2426 ये प्रीवियस करेक्शन था, नेक्स्ट करेक्शन हमें मिल रहा है 1.2432। तो ये 2 डेसिमल डिजिट तक यानी 24 और 24 तक ही सेम है। यहाँ पर हमें इसको एक और बार सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम y3 सॉल्व करते हैं फिर से वही पूरा का पूरा वैल्यू, सिर्फ जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है देखिए ये यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.2432। अब देखिए सेकंड करेक्शन और थर्ड करेक्शन बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है ये हो गया हमारा सेकंड स्टेज का फाइनल वैल्यू। तो y2 की वैल्यू हो गई ये वाली। अब y2, इसी y2 की वैल्यू को हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में फॉर्मूला अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो y की वैल्यू अब क्या हो गई 1.2432। देखिए यहाँ पर 1.2432 हम पुट करेंगे, देन ये जो है अगर हम इसे h की वैल्यू है 0.1, x2 की वैल्यू 0.2 और y2 की जो वैल्यू है अभी हमने कैलकुलेट किया था ये है 1.2432। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.3875, यही है y ऑफ 0.3 की वैल्यू, लेकिन हमें इसे करेक्ट करना है। तो ये है प्रेडिक्शन। अब हमें करेक्शन का स्टेज करना है, तो करेक्शन के स्टेज में हम मीन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों का मीन अगर कैलकुलेट करते हैं दैट इज प्लस x3 y3, x3 की वैल्यू है 0.3, y3 स्टार की वैल्यू यानी मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y, तो मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y है 1.3875। बाकी पूरी वैल्यू हम प्रीवियस फार्मूला में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही है। तो यहाँ पर सिर्फ मोस्ट रिसेंट वैल्यू हम y स्टार की जगह पर पुट करते हैं तो हमें y3 की वैल्यू मिलती है 1.3997। अब देखिए ये है 1.3875 प्री, सॉरी ये पहला ही करेक्शन है। अगर हम सेकंड करेक्शन करते हैं, अब सिर्फ चेंज कौन सा होगा, पूरा ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ करेक्शन रहेगा इस जगह पे। यहाँ पर मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ y कौन सी है, तो ये है 1.3997, तो यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया 1.3997। तो हमारा जो सेकंड प्रेडिक्शन है y3 ऑफ 2 ये आता है 1.4003। और देखिए ये दोनों वैल्यू अलग अलग है तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.4004। तो यहाँ पर ये फोर्थ डिजिट तक सेम नहीं है, इसलिए एक बार और बार करेंगे तो हमें जो वैल्यू है, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए आपको ये वैल्यू मिलती है 1.4004। अब देखिए y3 का जो थर्ड करेक्शन है और फोर्थ करेक्शन है ये दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आता है तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं, y3 यानी ऑलरेडी 0.3 था, y ऑफ 0.3, इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है यह है y ऑफ 0.3 इक्वल्स 1.4004। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एक प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर y डैश x माइनस वाई स्क्वायर दिया है, फाइंड y ऑफ 2.0, तो y ऑफ 2 फाइंड करना है। ये दिया है x0 की वैल्यू 0 दी है और y0 की वैल्यू 1 दी है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको h की वैल्यू नहीं दी है, ओके, तो h इज नॉट गिवन। नाउ अगर ये गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करना है। अगर हम 0.5 कंसिडर करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 1.09
79 हमें मिलना चाहिए। आप इसको ट्राई करके देखिए। ये अगर h इक्वल्स 0.5 हम कंसिडर करते हैं तो है। अगर अगर आपने h इक्वल्स टू 0.25 कंसिडर किया तो भी आपको आंसर मिलेगा, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि जितनी स्टेप साइज कम उतना हमारा एक्यूरेसी बढ़ता है। तो हमारा आंसर जो है, अगर हमने h इक्वल्स टू 0.25 कंसिडर किया तो उसका आंसर मिलता है 1.1122। तो दोस्तों देखिए, ये और ये आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम में इसे इन दोनों मेथड से इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप इसको ट्राई करेंगे और आपका आंसर सेम आता है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि वेदर योर आंसर इज सेम और नॉट। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने अज्यूम किया है। आप स्टेप साइज कौन सी भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने स्टेप साइज ऑफ 1 h इक्वल्स टू 1 भी कंसिडर किया है तो भी चलेगा, सिर्फ एक्यूरेसी और कम हो जाएगी। तो बेटर वे है, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो स्टेप साइज कम करते हैं, लेकिन स्टेप साइज अगर कम करेंगे तो प्रॉब्लम लेंदी होगा। तो ये प्रॉब्लम अगर 0.5 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये कितने 4 स्टेजेस में आ जाएगा, लेकिन अगर 0.25 के लिए करते हैं तो 8 स्टेजेस यहाँ पर आपको लगेगी। तो 4 और 8 स्टेजेस ये डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप वैल्यूज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। थैंक यू।